दोस्तों इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे काम करता है और इनडायरेक्ट फंक्शन को यदि हम VLOOKUP फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो VLOOKUP कितना पावरफुल हो जाता है, आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा तैयार किया है। सबसे पहले यहाँ पे है दीपक ने किस महीने में कितने की सेल की, राजेश ने किस महीने में कितने की सेल की और इसी तरह विनोद ने कितने की सेल की। अब यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन की मदद से हम यदि जानना चाहते हैं, जैसे कि विनोद की हम जानना चाहते हैं अगस्त में कितने की, तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम जानना चाहते हैं कि दीपक ने अगस्त महीने में कितने रुपए की सेल की, तो हम दीपक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दीपक को चेक करते हैं, अगस्त महीने में 2502 रुपए की सेल की। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे दीपक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, और यदि हम दूसरा कोई और सेलेक्ट करते हैं, राजेश को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे राजेश ग्रीन हो जाता है। ये कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे जुलाई का अमाउंट निकाल के लाना है, तो नॉर्मल हम लाते हैं डायरेक्ट, बराबर का निशान लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आपका डायरेक्ट आ गया। अब यदि इसी अमाउंट को हम इनडायरेक्ट लाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे कौन सा सेल आप देना चाहते हैं, मान लीजिए रेफरेंस में हम ये वाला सेल दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे रेफरेंस डालेंगे, हमको लाना है जुलाई का ये वाला अमाउंट, तो ये अमाउंट है K6, तो यहाँ पे हम रेफरेंस डालेंगे K6, एंटर करेंगे तब ये आएगा। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो इस तरह डायरेक्ट ना आ करके इनडायरेक्ट आता है, ये काम होता है इनडायरेक्ट फंक्शन का। अब इनडायरेक्ट को हम VLOOKUP के साथ कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम पुराना फार्मूला डिलीट कर देते हैं और अब लगाते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूले के साथ VLOOKUP। दोस्तों फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप बड़े डेटा पे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दीपक कुमार का बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है, इसी तरह राजेश का है और विनोद का है, तो बार बार जब भी आप फार्मूला इस पे लगाएंगे तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे कि शीट 2 पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक डेटा है सोहन नाम से ऊपर। जब हम इसमें कोई फार्मूला लगाएंगे तो हमें फार्मूले के लिए क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से जैसे भी आप फार्मूला लगाएंगे तो सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इसका एक नाम दे देंगे, इसको नेम मैनेजर की मदद से। तो यहाँ पे क्या है B3, इस B3 को हम एक नाम देंगे। मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ मैं सोहन, ये हमने इसको नाम सोहन दे दिया। इसी तरह मान लीजिए हम दूसरा डेटा लाते हैं यहाँ से, चलिए इस डेटा को हम ले आते हैं, यहाँ से कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसे नाम देना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे अलग से एक नाम दे देते हैं, XYZ दे देते हैं, XYZ, एंटर करेंगे, इसका नाम है XYZ। अब मान लीजिए कभी हमको इसका सम करना है तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, S बराबर का निशान लगाएंगे, SUM सम, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे लिखेंगे XYZ, ये आ गए यहाँ पे नीचे XYZ। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा, टोटल आ जाएगा। इसी तरह हर फॉर्मूले में ये काम करेगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप नीचे, सही टोटल आया। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन डेटा की। यहाँ पे हमको जानना है इनडायरेक्ट फॉर्मूला VLOOKUP के साथ में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान, टाइप करेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है हमारी N2, तो यहाँ पे हम N2 डालेंगे, या फिर आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, N2 कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है टेबल अरे। अब टेबल अरे में अक्सर क्या होता है, जब भी हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करते हैं तो टेबल अरे में हमें वो टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन अब हमें सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसका नाम दिया है दीपक, इसका नाम राजेश और इसका नाम विनोद। तो अब हम इसको उठाएंगे इनडायरेक्ट की मदद से। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे फार्मूला इनडायरेक्ट, INDIRECT, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या देना, हमको रेफरेंस टैक्स देना। अब हम यहाँ पे रेफरेंस में देंगे M2, यानी कि ये वाला सेल हम सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस हो जाएगा हमारा ये वाला सेल। तो यहाँ पे टाइप कीजिए M2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अब हमें एक कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाल के लानी है हर डेटा में दूसरे नंबर कॉलम पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2, कॉमा लगाएंगे, एग्जिट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निकल कर आ गया। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूले ने क्या किया ये समझ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले VLOOKUP फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, VLOOKUP N2 हमने सेलेक्ट किया, यानी हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो N2 है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाया,
इनडायरेक्ट में हमें रेफरेंस देना होता है, तो रेफरेंस हमने क्या किया, इस सेल का दिया, यानी कि इस सेल में जो भी डेटा होगा उस डेटा में जाना और क्या करना, वहाँ से 2 नंबर कॉलम में जो भी है उसे उठा कर लाना। इस डेटा का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ दीपक, इसका नाम दिया है राजेश। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दीपक, तो सीधे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका नेम मैनेजर से इसका नाम दिया हुआ है राजेश। यहाँ पे देखिए राजेश नाम दिया हुआ है। जब भी हमारा डेटा इस तरह से सेलेक्ट होगा यहाँ पे नाम आ जाएगा विनोद। तो यही काम यहाँ पे इनडायरेक्ट कर रहा है, हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों इनडायरेक्ट फार्मूला काम करता है। अब बात करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। जैसे कि हम विनोद सेलेक्ट करते हैं तो विनोद ग्रीन हो जाता है। इसको करते कैसे हैं ये भी हम सीख लेते हैं। अब ग्रीन करना कैसे है, कुछ हम इस तरह से डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगे यूज ए फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कंडीशन देंगे। यदि बराबर का निशान लगाएंगे, यदि ये वाला सेल बराबर हो इस वाले सेल के तो क्या कर देना, वो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि वो वाला ग्रीन हो जाए, नॉर्मल अभी करते हैं। आप फॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं और ओके कर देंगे। लेकिन ओके करने से पहले आपको यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि जो डॉलर लगा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे डॉलर लगा, देखिए इक्वल टू के बाद एक डॉलर लग जाता है, उस डॉलर को हमें डिलीट कर देना, हटा देना है। ये हमने हटा लिया। अब हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए दीपक ग्रीन हो गया। जैसे हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो विनोद ग्रीन हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।